कि कौन सी ऐसी मुस्लिम कौम है जिसको तबलीग करवाना सबसे आसान होगा? हैं? कौन सी ऐसी मुस्लिम कौम है जिसको तबलीग करवाना सबसे आसान होगा? मुस्लिम कौम जी, जैसे अब सुन्नी हो गए, शिया हो गए, तो उनमें से सारी एक जैसे हैं। आपकी जो कौन सी राय है? सख्ती में अल्लाह मियाँ ने, अल्लाह ताला कहता है हिदायत देना मेरा काम है। जी जब अल्लाह ताला ने किसी को हिदायत देनी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सुन्नी हो, शिया हो या किसी और, आगे इनकी सब सेक्ट्स हैं जितनी बनती चली जाती हैं, फिर वो हो या ईसाई हो या यहूदी हो, तो जब तुम पैगाम पहुंचाओगे तो वो जिसके लिए अल्लाह ताला ने मुकद्दर किया है उसको हिदायत मिले, वो हिदायत मिल जाती है उसको। हैं? मुस्लिम कौम का क्या सवाल है? मतलब घाना में जो शुरू में अहमदियत फैली है उस वक्त सारी वो ईसाइयों में फैली है, और जितने मुसलमान थे, मालकी ज़्यादा हैं वहाँ लोग और वहाबी भी हैं, उन्होंने नहीं कबूल किया। तो अब आके उनमें भी कबूलियत थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो अल्लाह ताला ने वक्त रखा होता है किस नस्ल में कब कबूल करना है। जिस तरह ताइफ के सफ़र में उन लोगों ने तो कबूल नहीं किया हैं, लेकिन जब रिश्ते ने कहा कि पहाड़ गिरा दूँ, तो अल्लाह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, इनके औलादों में से ये नस्लें इनकी आगे इस्लाम कबूल कर लेंगी। और देखो कई साल बाद जाके फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। हो सकता है वही बच्चे जो पीछे लगाए गए थे पत्थर मारने वाले, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे सख्त दिन अपने लिए ज़िंदगी का वही करार दिया है। हालांकि जंग अहज़ाब में ज़ख्मी भी हुए थे, ना ओहद में ज़ख्मी भी हुए थे बड़े, लेकिन उस दिन को इतना शदीद नहीं करार दिया अपने लिए जितना इस सफ़र को दिया इस दिन को। तो बाद में वही बच्चे जो थे या जवान जो पत्थर मारने वाले, उन्हीं में से मुसलमान भी हो गए होंगे। तो अल्लाह ताला ने फेरना होता है। बाकी किसी को कोई बात जब क्लिक कर जाए, कोई दलील सामने आ जाए तो हो जाता है। तालीम तो बाकी जहाँ तक सवाल है फ़िक़्ह का, जो एक मुख्तलिफ़ किस्म के स्कूल ऑफ थाट है ना इस्लाम के, जिसकी वजह से सेक्ट्स बन गई हैं, तो उसमें जो अहमदी हैं, हज़रत का जो फ़िक़्ह है वो ज़्यादातर हनफिया है, सुन्नियों के करीब है।